जय हिंद दोस्तों, मैं हिमांशु बामनिया आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द एक्सप्लोरर में। दोस्तों, मेरा चैनल भी नया है और मेरा वीडियो भी पहला है, तो मैं अपने आने वाले कंटेंट के बारे में आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, मेरा उद्देश्य आपको किसी परीक्षा में पास कराना नहीं है, किसी प्रकार की यानी बनाना नहीं है। मेरा उद्देश्य है देश और दुनिया में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं के बारे में आपको अवगत कराना तथा उसे सरल तथा सहज भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करना। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, भारत की लगभग 65% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है तथा भारत की कृषि लगभग 45% रोजगार का सृजन करती है। इस स्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहना तो गलत बात नहीं है। और दोस्तों, इस कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है भारत का मानसून। तो दोस्तों, भारत में इन संस्थाओं द्वारा की गई भविष्यवाणी के संदर्भ में जानने से पहले हम मानसून शब्द का अर्थ जान लेते हैं कि इसे मानसून कहा क्यों जाता है। दोस्तों, मध्यकाल में जब यात्री अरब क्षेत्र से भारत के बीच में यात्रा करते थे तो उस बीच में चलने वाली हवाओं को वो अक्सर मौसम शब्द कहा करते थे, लेकिन कालांतर में आते आते इसी शब्द को तोड़ मरोड़ कर मानसून कहा जाने लगा। दोस्तों, यही है मानसून शब्द का अर्थ। अब हम आगे बात करने से पहले एक नज़र भारत के मानसून के ऊपर डाल देते हैं कि भारत में आखिर वर्षा होती कैसे है। दोस्तों, गर्मियों के दिनों में भारत के जो उत्तरी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सूर्य की किरणें दमबोत पड़ती है, जिस कारण वहाँ की जमीन गर्म हो जाती है और हवा ऊपर उठ जाती है तथा यहाँ एक खाली क्षेत्र का निर्माण होता है। और इसी खाली क्षेत्र को भरने के लिए हिंद महासागर की जो हवाएं होती हैं, जो पहले से ही नमी प्राप्त कर चुकी होती है, वो भारत के उत्तरी क्षेत्र की ओर दौड़ती है तथा रास्ते में आने वाली जितनी पहाड़ियाँ होती हैं, जितनी पर्वत श्रृंखला होती है, उनसे टकराती हैं और भारत में मानसून का कारण बनती है। दोस्तों, ये भारत में दो दिशाओं से प्रवेश करती है। पहली दक्षिण पश्चिम अर्थात केरल के क्षेत्र से प्रवेश करती है, तब भारत के पश्चिमी भाग में बारिश का प्रमुख कारण बनती है। तथा एक वो क्षेत्र है जहाँ से प्रवेश करती है बंगाल की खाड़ी से। ये बंगाल की खाड़ी से होते हुए भारत के उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में बारिश का प्रमुख कारण बनती है। दोस्तों, यह एक नज़र हो गई भारत के मानसून के संदर्भ में। भारत का मानसून ही भारत की अर्थव्यवस्था को निर्धारित करता है। दोस्तों, इसके पीछे का कारण और प्रक्रिया जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा प्रशांत महासागर के दक्षिणी छोर पर। दोस्तों, प्रशांत महासागर जो पृथ्वी का लगभग 30% भाग को कवर करता है, ये भारत ही नहीं समस्त विश्व की जलवायु को प्रभावित करता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और इसके घूमने के कारण पृथ्वी का जो इक्वेटर होता है अर्थात पृथ्वी को जो बराबर भागों में बांटने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है, इसके ऊपर पृथ्वी के घूर्णन की विपरीत दिशा में एक हवाएं चलती है जिसे व्यापारिक पवनें कहते हैं। तो इसी प्रशांत महासागर में सामान्य जलवायु स्थितियों में ये जो व्यापारिक पवनें होती हैं पूर्व से पश्चिम दिशा में चलती है, जो अपने साथ समुद्र के ऊपर की सतह का गर्म जल बहाकर लाती है तथा ऑस्ट्रेलिया एवं इंडोनेशिया के यहाँ पर लाकर एकत्र कर देती है। यही जल आगे जाकर वाष्पीकृत होता है और बारिश का प्रमुख कारण बनता है। इसी से इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में बरसात होती है एवं भारत में भी मानसून आती है। यह स्थिति होती है सामान्य। दोस्तों, इसी के विपरीत दक्षिण अमेरिका एवं पेरू के तट पर समुद्र में गर्म जल हट जाता है तथा नीचे का ठंडा जल ऊपर आता है और यह अपने साथ पोषक तत्वों को लाता है, जिसके कारण यहाँ पर समुद्री घास होती है उसकी संख्या में वृद्धि होती है एवं मछली उत्पादन अच्छा होता है। इसी के साथ साथ इस क्षेत्र में शुष्क एवं ठंडा मौसम बना रहता है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को सूखे का सामना करना पड़ता है। किंतु दोस्तों, सामान्य स्थिति के विपरीत जब ये व्यापारिक पवनें अपनी दिशा में परिवर्तन कर देती है तो ये पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहने की बजाय पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहने लगता है। दक्षिण अमेरिका, पेरू और चिली जैसे देशों के तट पर भारी बारिश का प्रमुख कारण बनती है, जिसके कारण यहाँ पर बाढ़ जैसी संभावनाएं हो जाती हैं, जनधन को हानि पहुंचती है तथा मछली उत्पादन को भी बहुत ज्यादा हानि पहुंचती है। इसका प्रभाव भारत एवं संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया पर जंगलों में आग लगना, कम बारिश, फसल को नुकसान आदि के रूप में देखा जा सकता है। दोस्तों, इसी स्थिति को कहा जाता है अल नीनो। भारत ने 20वीं सदी से अब तक लगभग 10 बार इस स्थिति का सामना किया है, जिसमें भारत को भारी सूखा एवं अकाल का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि अल नीनो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है लिटिल बॉय। दोस्तों, यहाँ पर सामान्य स्थिति से हटकर जब व्यापारिक पवनें अपनी दिशा में बहुत प्रबल हो जाती हैं अर्थात ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत प्रबल गति से बहने लगती हैं, तो यहाँ का समुद्र का जल अधिक मात्रा में ऑस्ट्रेलिया या इंडोनेशिया के यहाँ पर आकर एकत्र हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर वाष्पीकरण की मात्रा भी अधिक हो जाती है, जिससे यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती है, जो भारत में भी अत्यधिक मात्रा में बारिश का कारण बनती है। इसी को बोलते हैं लानिना, जिसके संदर्भ में IMD तथा स्काईमेट जैसी संस्थाओं ने भविष्यवाणी की थी। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि लानिना भी एक
लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है द लिटिल गर्ल। ये संपूर्ण घटनाएं पूरे विश्व को प्रभावित करती हैं। इसमें ला नीना के रूप में कभी ये भारत को फायदा पहुंचाती है, तो अल नीनो के रूप में कभी दक्षिण अमेरिका को फायदा पहुंचाती है। यह घटना प्रति 5 से 6 सालों में अपने आप को रिपीट करती है तथा पूरी संपूर्ण वैश्विक जलवायु को प्रभावित करती है। इसके पीछे के कारण अभी पूर्ण तरीके से खोजे नहीं गए हैं, लेकिन इसके पीछे के कारण में जलवायु दशाएं हो सकती हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, मानवीय हस्तक्षेप हो सकता है और कुछ भी पर्यावरणीय प्रभाव हो सकता है।